दोस्तों, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, जिसके तहत तकरीबन इंटायर नॉर्थ ईस्ट आता है। इस एक्ट के थ्रू इंडियन आर्मी को टेररिज्म के अगेंस्ट में जहां डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया गया है, पूरी की पूरी इम्यूनिटी है। यानी वह किसी को पकड़ सकते हैं संदेह होने पर, गोली चला सकते हैं, मार भी सकते हैं और उस पर कोई इंक्वायरी नहीं होगा। इसी के तहत 13 वर्कर्स 4 दिसंबर को मारे गए थे नागालैंड में। आपको पता होगा, काफ़ी हंगामा हुआ और इसके बाद आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाने की ज़बरदस्त मांग की गई। नागालैंड के असेंबली ने भी पूर्ण बहुमत से इसको पारित किया कि इसे हटाया जाए। इसके बावजूद फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। 1958 के बनने के बाद से हर 6 महीने के बाद बढ़ाया जा रहा है और फिर दोबारा बढ़ाया गया है। सब हो हल्ला हंगामा होने के बाद से ना आर्मी इस स्पेशल प्रिविलेज को छोड़ना चाहती है, ना ही गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस की रही हो या भाजपा। इस स्पेशल एक्ट की शुरुआत अंग्रेजों के समय में हुआ था। अधिकांश जो ड्रैकोनियन लॉज हैं जनता के खिलाफ अंग्रेजों द्वारा ही शुरू किए गए हैं, बाद में कांग्रेस ने अपनाया और आने वाली सरकारों ने उससे और अधिक शक्तिशाली बनाकर उसे जारी रखा। मिसयूज और यूज करने की बात अलग है। और यह बना था 15 अगस्त 1942। 1942 से आपको याद आया होगा क्विट इंडिया मूवमेंट, और उसे दबाने के लिए अंग्रेज सरकार ने, उस समय के जो वाइसराय थे, उन्होंने इसे लागू किया। गांधी, नेहरू और बहुत सारे लोग इस एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए। उस समय के आंकड़ा के हिसाब से तकरीबन 2500 लोग मारे गए और लाखों से अधिक गिरफ्तार किए गए। वैसे गांव जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया था, उन्हें आग लगा दिए गए, जला दिया गया। और उसके बाद से नेहरू सरकार ने 1958 में जब नागालैंड में वहाँ के लोगों ने इसका खिलाफ करना शुरू किया तो बना, और इसका एक्सटेंशन बाकी होता रहा। चलते चलते आपको इरोम शर्मिला की याद दिलाऊं, जिन्होंने तकरीबन 13 वर्ष तक अनशन किया था इस एक्ट के खिलाफ। हालांकि यह नहीं हट सका। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 2016 जुलाई में यह कहा था कि आप किसी भी तरह की हत्या करते हैं या मारते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे औरत हो, चाहे वो मिलिटेंट हो, टेररिस्ट हो, उसके खिलाफ इंक्वायरी जरूर होना चाहिए ताकि पता चले सही हुआ है कि नहीं हुआ है। और 1528 केसों में उन्होंने कहा कि यह केस खुलना चाहिए, होना चाहिए। क्या हुआ पता नहीं, जहाँ तक कि सरकार की बात है उसने ना ही किया होगा। लेकिन जो सैनिकों को मिला था छूट, और जिस तरह से भी वह देश के सुरक्षा के नाम पर जो भी करे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इस धारा को उन्होंने खत्म कर दिया। हालांकि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की फेक एनकाउंटर के खिलाफ अपनी राय दी थी। क्या हुआ ना हुआ बात अलग है। यूपी में भी पिछले 5 वर्षों में तकरीबन 7000 से अधिक फेक एनकाउंटर मार दिया गया। ड्रैकोनियन एक्ट की बात हो रही है तो आपको याद दिला दूं, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के खिलाफ यूएपीए है, 1967 में बना था। एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में, सिडेशन लॉ जो कि 124A के धारा में आता है, 2 वर्ष तक बिना किसी चार्जशीट के आपको जेल में डाला जा सकता है। एनएसए में केवल 12 महीने यानी 1 वर्ष के लिए है। यह 1860 का है, जी हाँ, अंग्रेजों के ज़माने का है। और जम्मू एंड कश्मीर में पीएसी। यानी ये सारे ऐसे एक्ट हैं जिसमें सरकार आपको दंड दे सकने में सक्षम हो ना हो कानून के द्वारा, वर्ष भर, 2 वर्ष, 2.5 वर्ष तक लिए ऐसे ही जेल में डाल देगी। और जेलों की स्थिति को जानते हो, हम जानते हैं कि अपने आप में एक भयानक दंड है। व्यक्तिगत अधिकार जिसकी बात पूंजीवादी डेमोक्रेसी, पूंजीवादी प्रजातंत्र करता है, वह कितना हद तक सक्षम है, उसको किस कदर तक उसको तबाह किया जा सकता है, इसी संविधान के तहत सोचिएगा। धन्यवाद।